कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं टाइमर की, जो फ्रिज में लगने वाला टाइमर है, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल करता है, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके हम बेसिक के बारे में जानते हैं, ये काम कैसे करता है, तो इसका काम क्या होता है। तो ये फ्रिज को पूरा कंट्रोल करता है, एक किस्म पे ये फ्रिज का दिमाग होता है। जैसे कि हीटर को भी सप्लाई देता है, डिफ्रोस्टिंग का भी काम करता है, वही हीटर को सप्लाई देता है, और कंप्रेसर को भी ऑन करता है। तो इसका ये काम होता है। अब इसका ये काम कैसे करता है, ये हमारे पास न्यू टाइमर है गोदरेज का। तो देख रहे हो आप, पिनों का फ़र्क है, पिनों का फ़र्क है, मतलब कि पिनों की लोकेशन का फ़र्क है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 4 पिन सीधी हैं, तो इसमें 3 पिन इधर हैं, 1 पिन इधर है। तो हम ये आज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो, जैसे कि ये 4 पिन है, इसमें भी ये 4 पिन है, हर टाइमर में 4 ही पिन होते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कि है पिनों का काम। पिनों का काम सेम रहता है, पिनों का काम सेम रहता है, बस पिनों की लोकेशन चेंज होती है। जैसे कि ये पिन यहाँ है, तो ये इसमें देखो ये पिन यहाँ है, इन दोनों का काम सेम है, बस पिन की लोकेशन चेंज है। तो हम जानेंगे कि कौन से पिन का क्या नाम होता है। तो ये 1 नंबर पिन है, हर लूज पे डायग्राम दिया होता है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब 1 नंबर पे बस आपको ये समझना है कि किस पे सप्लाई दी जाएगी, मतलब पिन नंबर समझना है कि कौन सी पिन का क्या काम होता है, बस इतना समझना है। ये नहीं समझना कि ये पिन यहाँ है तो इसका क्या काम। सबका काम सेम रहता है, बस जैसे कि 1 नंबर पिन है तो उसको जो काम दिया गया तो वही करेगा बस। अब ये चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, तो सिंपल सी बात है। जैसे कि 1 पिन, ये 2 नंबर पिन, ये 3 नंबर पिन, ये 4 नंबर पिन। सिर्फ टाइमर में आपको जानना क्या है कि कौन सी पिन का क्या नाम है, बस इतना जानना है। जैसे कि 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 3 नंबर पिन ये है, 4 नंबर पिन ये है, तो बस हमें इतना जानना है, कोई भी टाइमर हो बस। और जो 1 नंबर पिन है ना, हर टाइमर में हो सकता सबसे डिफरेंट हो, जो कि एक पिन सबसे डिफरेंट होगी तो वो समझ लो 1 नंबर की पिन है। अब हम जानेंगे कि कौन सी पिन पे क्या सप्लाई देते हैं। तो ये भी एक टिप है, 1 नंबर पिन पे न्यूट्रल देते हैं, और 3 नंबर पिन पे फेस सप्लाई देते हैं। 1 नंबर पे न्यूट्रल देंगे, 3 नंबर पे फेस सप्लाई देंगे। और ये जो 2 नंबर है, इससे हमारी सप्लाई आउट होती है हीटर के लिए। और ये जो 4 नंबर सप्लाई है, इससे हमारी आउट होती है कंप्रेसर के लिए। समझ गए इतना? फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। 1 नंबर पिन पे न्यूट्रल, 2 नंबर पिन पे हमारा कंप्रेसर हीटर के लिए सप्लाई जाती है 2 नंबर पिन से। 3 नंबर पिन फेस इन करते हैं, 4 नंबर पिन फेस आउट करते हैं कंप्रेसर के लिए। बात करते हैं इसके टेस्टिंग की। आपके पास ऐसा मल्टीमीटर हो या सीरीज हो, दोनों से हम चेक कर सकते हैं। जो कि हम कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, ये देखो बीप कर रहा है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, किट 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 घूम रहा है। अब हम देखेंगे 3 नंबर की सप्लाई 4 नंबर पे आ रही है, आ रही है। अब ओनली इसी पे बीप होना चाहिए, और किसी पे बीप नहीं होना चाहिए। ना ही 1 पे आनी चाहिए, ना ही 3 पे आनी चाहिए। लाइट चली गई गाइस, कोई नहीं, हम वीडियो अपनी एंड नहीं करेंगे। इस पे आ रही है, इतना समझ गए। अब हमें थोड़ा सा इसे और घुमानी है, जहाँ टिक की आवाज़ आ रहा है बस वहीं रुक जाना है, ज़्यादा घूम गया हमसे। बस टिक की आवाज़ आई तो अब चला गया है डिफ्रोस्टिंग में। अब इस पर सप्लाई नहीं आनी चाहिए, इस पर आनी चाहिए। इस पर आ रही है, इस पर नहीं आ रही है, इस पर नहीं आ रही है, इस पर नहीं आ रही है। अभी हमारी हीटर को सप्लाई जा रही है, जहाँ टिक से आवाज़ आती है। समझ गए, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका भी पिनों का मान सेम ही रहता है। जैसे कि ये पिन है तो इसका भी
1 नंबर पिन का न्यूट्रल, 2 नंबर पिन हीटर के लिए जाती है, 3 नंबर पिन करते हैं और 4 नंबर पिन कंप्रेसर के लिए जाती है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कौन से पिन का क्या नाम है, बस काम सबका सेम होता है। इसको भी हम वैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। अब जो 3 नंबर की सप्लाई है ना वो कंप्रेसर के लिए जाती होगी, ये हमें ये देखना है कि 3 नंबर पिन कौन सी है। 3 नंबर पिन ये बीच वाली है, अभी कंप्रेसर को सप्लाई जाती होगी। 4 नंबर पिन पे नो रीडिंग नो बीप, ऑल पिन ओनली 3 और 4 पे बीप रीडिंग। हमें थोड़ा और घुमाना है, डीप रोस्टिंग पे ले जाना है। फिर ये 4 नंबर की सप्लाई, अभी 4 नंबर जो 3 नंबर वाली सप्लाई 4 पे थी अब वो 2 पे आ जाएगी, 3 और 2 पे देख लो, ओनली 3 और 2 पे बीप आ रही है। दूसरी पिन नो बीप नो रीडिंग। थैंक यू गैस। अब आपको मैं डायग्राम समझा देता हूँ ये काम कैसे। समझ गए इतना डायग्राम। अभी हमारा जो न्यूट्रल है ये हमारा फेस है, तो ये जो है ना ये हम घुमा के 1 नंबर पे दे देंगे, ठीक है। वो जो लाइन है ये हम 3 नंबर पे दे देंगे। देखो अब जो 4 नंबर से सप्लाई निकलेगी वो कंप्रेसर को, जो 2 नंबर से सप्लाई निकलेगी वो हीटर के लिए जाएगी। अब समझ गए, न्यूट्रल डायरेक्ट रहती है, ओनली फेस यहाँ से जाता है कंप्रेसर और हीटर के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में बताएं क्या कमी रह गई है। फ्रिज के सेंसर पे, फ्रिज के डीसी फैन पे, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।